हेलो फ्रेंड्स, नमस्ते। मैं आ गई हूँ किचन में। ये रात की क्लिप है और मैं किचन में बना रही हूँ कुछ स्पेशल खाना। वैसे तो स्पेशल नहीं है, मेरे बच्चों को खाने का मन किया था, इस वजह से मैंने गैस पे कढ़ाई चढ़ाई थी और उसमें तेल डाला था। और यहाँ पे मैं ये एग फ्राई कर रही हूँ। मेरे बच्चों को आज एग करी खाने का मन किया हुआ था, तो मैंने इन अंडों को चाकू से पहले कहीं कहीं से कट कर लिया है ताकि ये उड़े ना या फिर फटे ना। और उसके बाद मैंने इसे ऑयल में छोड़ दिया है, गरम ऑयल में छोड़ दिया है और इसे चला चला कर चारों तरफ से अच्छी तरह लाल होने तक फ्राई कर लूँगी। तो ये मीडियम आंच पर अच्छी तरह से फ्राई हो रहे हैं और इन्हें बीच बीच में मैं चलाती भी जा रही हूँ और अच्छी तरह से मैंने इन्हें फ्राई किया है। और इधर मैंने मिक्सी के कटोरे में सारे खड़े मसाले लिए हुए हैं, धनिया, जीरा, काली मिर्च, मिर्ची और गरम मसाला, ये सारी चीज़ें ली हुई हैं और लहसुन, अदरक वगैरह सब पीसा हुआ है। और यहाँ पर मैंने अंडों को निकाल लिया है। उसके बाद तेल में मैंने जीरा और तेज़पत्ता डाला हुआ है। उसके बाद मैंने चॉपर में चॉप कर लिया था प्याज, उस प्याज को डालकर प्याज को भी अच्छी तरह से भूनूंगी। तो मैंने चला चला कर प्याज को भी अच्छी तरह से भूना हुआ है। ये देखिए, प्याज मेरे बहुत ही अच्छी तरह से भून रहे हैं। और उधर मैंने जो मसाले आप लोगों को मिक्सी के कटोरे में दिखाए थे, उसमें लहसुन वगैरह डालकर मैंने मिक्सी को चलाकर मसाला अच्छी तरह से पीस लिया है। तो ये देखिए, मेरे प्याज भी लगभग भून चुके हैं, लाल हो चुके हैं। तो मैंने जो मिक्सी में मसाला पीसा था वो, और उसके बाद हल्दी, धनिया, ये गरम मसाला और कश्मीरी लाल मिर्च डालकर अच्छी तरह से चलाऊंगी और मसाले को भूनने दूंगी। तो ये देखिए, मैंने मसाले को भूनने दिया है और मैंने वही मसाले वाले कटोरे को भी धोकर थोड़ा सा पानी डाल दिया है ताकि मसाले जले ना। और मसालों को अच्छी तरह से भून लूँगी। जब ये मसाले अच्छी तरह से भून जाएंगे तब मैं इसमें टमाटर डालूँगी। तो ये देखिए, मैंने बीच बीच में चलाते हुए इन मसालों को अच्छी तरह से भूना हुआ है। और अब मैंने इसमें चॉपर में ही चॉप करके टमाटर और नमक डाल दिया है और थोड़ा सा पानी डाला है ताकि ये भी अच्छी तरह से पक जाए। तो इन्हें भी मैं बीच बीच में चलाते हुए 10-15 मिनट तक पकाऊंगी। तो ये देखिए, मेरे मसाले भी अच्छी तरह से पक रहे हैं और इन्हें भी मैंने बीच बीच में अच्छी तरह से चलाया हुआ है। जब मेरे सारे मसाले पक गए हैं अच्छी तरह से, देखिए पानी पूरा सूख गया है मसालों का और मसाले अच्छी तरह से पक गए हैं, तब मैं इसमें ग्रेवी के लिए पानी डाल दूँगी। तो ये देखिए, मैंने ग्रेवी के लिए पानी डाल दिया है। वैसे तो हमें रोटियों के साथ खाना था, इस वजह से मैंने ज़्यादा ग्रेवी नहीं बनाया हुआ है। और अब इन ग्रेवी में मैं खौल आने दूँगी। जैसे ही ये ग्रेवी खौलने लगेगा तब मैं इसमें अपने अंडों को छोड़ दूँगी। तो मैंने ये सिंपल अंडा करी बनाया हुआ है, मेरे बच्चों को बहुत पसंद है, तो इस वजह से मैंने बनाया हुआ है। तो ये देखिए, मेरी ग्रेवी खौलने लगी है। अब मैं इसमें अपने अंडों को डाल दूँगी। तो देखिए, यहाँ पे मैंने इसे चलाया हुआ है और अपने अंडों को एक एक करके इसमें छोड़ दिया है और ढककर मैं 10-15 मिनट इसे उबलने दूँगी। तो ये देखिए, ढक कर भी मैंने उबाल लिया है। तो ये देखिए फ्रेंड्स, मेरी सब्ज़ी बन चुकी है और देखने में कितनी मस्त लग रही है। अगर आप लोगों के पास धनिया पत्ता हो तो इसमें धनिया पत्ता डाल सकते हैं, मेरे पास नहीं है इसलिए मैंने नहीं डाला है। और अब मैं इसे गैस से हटा दूंगी और रोटियां बना लूंगी। हेलो फ्रेंड्स, नमस्ते एंड सभी बड़ों को प्रणाम। मैं संध्या आप सभी का स्वागत करती हूं अपने ब्लॉग चैनल बिहारी व्लॉगर संध्या की दुनिया में। और ये देखिए, मैं बैठी हूं अपने इस साइड इफ़ेक्ट्स के साथ। ये मेले के साइड इफ़ेक्ट हैं, क्योंकि मेले में सभी ने बस नए नए कपड़े पहने हैं और खोलकर फेंके हुए हैं। तो इसे मैंने धो कर सुखा कर रखा है और फाइनली आज मैं इसे लेकर आ गई हूँ लगाने के लिए। क्योंकि इन कपड़ों को बस केवल धोया था और धो कर मैंने 3-4 दिनों से लगातार केवल सुखा कर रखा हुआ है। क्योंकि एक तो 9 दिन का उपवास, उसके बाद कन्या पूजन, उसके बाद दो दिन लगातार मेला घूमने भी गए थे। और बाइक से मेला घूमने की वजह से रात को 11 बजे जाते थे और 2-2:30 बजे लौट के आते थे। इस वजह से नींद भी पूरी नहीं होती थी। और मेले की मस्ती में ये साइड इफ़ेक्ट तो होने ही थे, सभी के कपड़े हैं। तो अभी इन कपड़ों को मैं लगाने के लिए आई हूँ। देखिए, अभी मैं इन्हें किस तरह से लगा पाती हूँ, क्योंकि इसमें आधे से अधिक कपड़े मुझे प्रेस करने हैं और अभी बज रहे हैं रात के 8।
तो मैं जस्ट इन कपड़ों को बस छांटूंगी, केवल जो प्रेस करने वाले होंगे उन्हें अलग रखूंगी और जो कपड़े लगाने लायक होंगे उन कपड़ों को लगाऊंगी। और देखिए मुझे कब तक इन कपड़ों को प्रेस करने का समय मिलता है, तो अगर कल वगैरह हो सका तो मैं इन कपड़ों को प्रेस करने की कोशिश करूंगी। उसके बाद फ्रेंड्स, ये दशहरे में हमारे यहाँ पूरे दशहरे में बारिश होती रही है, इस वजह से कपड़े अच्छे से सूखे नहीं थे। तो मैंने ये 2-3 दिन के धोए हुए और मेले के घूमे हुए सारे कपड़े हैं जिन्हें अच्छे से धोकर सुखा कर रखा हुआ था और मुझे अब टाइम नहीं मिल रहा था कि मैं इन्हें लगाऊं। तो कल रात को मैंने इन्हें भी लगाने की कोशिश की हुई है। तो इन सारे कपड़ों को मैं पहले हम तीनों माँ बेटे मिलकर छांटेंगे कि कौन सा किसका है, और छांटने के बाद सभी के कपड़े जो रोज़ पहनने वाले होंगे वो यहीं रैक पर लगा देंगे और जो अलमारी में रखने वाले होंगे उन्हें भी अच्छी तरह से मतलब घड़ी कर कर के लगाएंगे और जो कपड़े प्रेस करने वाले होंगे उन्हें छांटेंगे। इस तरह से हम तीनों माँ बेटे के ड्यूटी में लगे हुए थे ताकि काम जल्दी जल्दी हो जाए। कभी कभी बच्चों की हेल्प से भी काम जल्दी जल्दी हो जाता है और फिर बच्चे इस बहाने काम सीखते भी हैं। तो सभी अपने अपने कपड़ों को छांट रहे हैं और मस्ती भी कर रहा है। मेरा छोटा बेटा वो पूछ रहा था मम्मी मेरा कौन सा है, मेरा कौन सा है, उसे समझ में नहीं आ रहा था। इस तरह से मैंने अपने सारे कपड़ों को भी घड़ी किया हुआ है और सारे कपड़े अच्छी तरह से मैंने लगाए हुए हैं और इन लोगों की मस्ती मस्ती में मेरा काम कब हो गया था मुझे समझ में भी नहीं आया था। तो इस तरह से मैंने अपने सारे कपड़ों को लगा लिया था। ये साड़ियाँ देखिए, मैं जो मेला घूमने गई थी वो सारी साड़ियाँ हैं। ये वाली मैं रोज़ पहनकर पूजा वगैरह करती थी, वो वाली है। तो इन सभी साड़ियों को घड़ी करके मैं अब अलमारी में रख दूँगी क्योंकि ये सब साड़ियाँ मैं रोज़ यूज़ नहीं करती हूँ, ये केवल ज़रूरत पड़ने पर ही यूज़ करती हूँ। तो मैंने इन सारे चीज़ों को लगा लिया है। उसके बाद ये देखिए सारे कपड़ों को मैं रैक में रखने वाले हैं उन्हें रैक में रख दिया है और जो अलमारी में रखने वाले होंगे उन्हें अलमारी में रख दूँगी। इस तरह से मेरा ये भी काम हो गया था और आज रात को मैंने डिसाइड कर ही लिया था कि इस काम को भी ख़त्म ही करना है क्योंकि रोज़ आज करेंगे कल करेंगे कि चक्कर में रह जा रहा था और फिर मेले का थकान भी था। इस वजह से मैंने 1-2 दिन रेस्ट भी लिया हुआ था क्योंकि एक तो 9 दिन का उपवास, उसके बाद मेला घूमना 2-2 ढाई बजे रात तक, तो ये सब पॉसिबल नहीं हो रहा था। फिर आज मैंने ये पॉसिबल कर लिया था। इतने सारे कपड़े रह गए हैं, ये कपड़े प्रेस करने वाले हैं तो इन कपड़ों को मैं अभी प्रेस नहीं करूँगी, इन कपड़ों को मैं कल प्रेस करूँगी। तो मैंने बाकी का सारा कपड़ा लगा लिया है। ये देखिए बेड को एकदम खाली कर दिया है और बस ये प्रेस करने वाले कपड़े रह गए हैं। तो इन्हें मैं अभी फ़िलहाल एक इस झोले में भर के रख दूँगी रैक पर, यहाँ पर्दे के पीछे, और कल मुझे जैसे टाइम मिलेगा मैं इन्हें प्रेस करके और फिर अलमारी में रखूँगी। तो चलिए मैं भर लेती हूँ इन सबको एक झोले में। सो फ्रेंड्स, मैंने सारे कपड़ों को झोले में भरकर रैक पर रख दिया था। अगर मेरी वीडियो पसंद आए हो तो प्लीज़ लाइक करें और मेरे चैनल पर अगर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब भी करें क्योंकि आप लोग बिना लाइक और बिना सब्सक्राइब किए ही चले जाते हैं। हमारे लिए एक लाइक और एक सब्सक्राइब भी बहुत ज़रूरी होता है, तो प्लीज़ लाइक करके और सब्सक्राइब करके जाएँ। ये फ्रेंड्स, मैंने सभी का खाना लगा लिया है पर अभी सभी लोग छत पे खाना खाएंगे क्योंकि आज गर्मी बहुत ज़्यादा है और छत पे केवल बर्थडे या फिर कोई कार्यक्रम हो तभी लाइट की व्यवस्था की जाती है। तो छत पे अंधेरा होने की वजह से ये खाना खाते हुए मैं किसी को आप लोगों को दिखा नहीं पाऊँगी, इसके लिए सॉरी। तो आ जाइए आप सब भी खाना खाने। जो लोग वेजिटेरियन होंगे वो लोग प्लीज़ माफ़ करना क्योंकि किसी दिन आप लोगों के लिए मैं वेजिटेरियन रेसिपी भी दिखाऊंगी। आज मैंने वैसे अपने वीडियो में पहली बार नॉन वेजिटेरियन रेसिपी बनाई हुई है।